Hello everyone, I welcome all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School. RICO admissions are open for 2020-21 session. Today we are going to study class 10th electricity chapter Ohm's law and resistances. Thank you. हेलो क्लास 10th। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था वोल्टेज, करंट, कुछ छोटे बड़े सिंबल्स, ये चीज़ हमने स्टडी की। जो नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो इन टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है। बड़ा सिंपल सा काम है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है और हमें ओम्स लॉ को क्या करना है, स्टडी करना है। ओम्स लॉ क्या है उसे स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने वोल्टेज को एक्सप्लेनेशन के लिए, वोल्टेज को समझने के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था वो सेम टू सेम इलेक्ट्रिक सर्किट हम यहाँ पे बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा काम। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या था, हमने यहाँ पे क्या लगाया था, बल्ब लगाया था। थोड़ा शेप में लगाते हैं इसको, अच्छी वाली शेप में लगाते हैं। ये बल्ब लगाया था। इसके बाद क्या लगाया था, इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए, शायद आपको याद होगा है ना, शायद नहीं, आपको समझ में फिजिक्स में याद है, इसमें समझ आते हैं टॉपिक्स, तो आपको समझ में आया है। ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था। यहां पे मैंने क्या लगाई थी, की लगाई थी। इसे मैंने क्या बोला था, बैटरी। वोल्टेज बिल्कुल सही रहेगा, वी। ये क्या थी, की। और इस सर्किट का ऊपर ऐसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इतना हमने स्टडी किया। इतना स्टडी करने के बाद हमने जो एक चीज लास्ट में और देखी थी, वो चीज क्या थी, याद है किसी को? वोल्टेज की डेफिनेशन देखी थी। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, आपको पता था वोल्टेज क्या काम करती है? वोल्टेज एक एनर्जी है। एनर्जी क्या काम करती है सर? ये एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है, इधर तक लेके आती है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया, यहां तक लेके। इस वजह से तो इलेक्ट्रॉन पे क्या करती है, वर्क करती है। क्या करती है, वर्क करती है। तो ये जो एनर्जी है ये किस काम आती है, V इक्वल्स टू वर्क किया पर यूनिट चार्ज। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क कर रहा है, उस बैटरी का पोटेंशियल, उस बैटरी का क्या है, वो पोटेंशियल है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क कर रहा है, और वो वर्क करने से होगा क्या सर, करंट फ्लो होगा। कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्या फ्लो है, ये करंट का फ्लो है। और जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है। तो ये आपका करंट है, और जो ये डॉटेड वाला लाइन है ये क्या शो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। दो चीजें क्लियर। हमें स्टडी क्या करना है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या चीज है, टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
पर गौर करते हैं। छोटी सी बात ये भी 2-3 टाइप की बैटरीज को अपने एज्यूम करते हैं। 2-3 टाइप की बैटरीज को एज्यूम करते हैं। जो फर्स्ट है, सपोज इसका पोटेंशियल V है। इसका पोटेंशियल क्या है? V है। V क्यों? 2 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट। वायर सेम है, बल्ब सेम है, 2 वोल्ट करंट फ्लो होगा और 2 वोल्ट की इसमें एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ सिस्टम में करंट फ्लो होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी है उतना ही काम होगा इलेक्ट्रॉन्स में। मान लो 2 वोल्ट की एनर्जी है और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कितनी थी? 2 वोल्ट की एनर्जी थी बैटरी के अंदर। मान लो इसने 15 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया। एज्यूम 15 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया इसने? मूव करा दिया। क्या होगा? कुछ करंट फ्लो होगा। डेटा सही नहीं है, अपने एज्यूम करके चल रहे हैं। मान लो 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। ओके, थोड़ा दिमाग चेंज हुआ। मैंने क्या किया? वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की लगा दी? अब 12 वोल्ट की बैटरी में एनर्जी ज्यादा है या 2 वोल्ट की बैटरी में एनर्जी ज्यादा है? ये तो नॉर्मल सी बात है ना। 12 वोल्ट की बैटरी में एनर्जी ज्यादा होगी। अब एनर्जी ज्यादा है 12 वोल्ट की बैटरी में, तो इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा मूव कराएगा? कौन सी बात है? 12 वोल्ट की बैटरी 150 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को और तेज मूव कराएगा। तेज मूव कराएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसका करंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। इस बार करंट कितना फ्लो हो रहा है? ये भी 2 है और 2 से ज्यादा। अपने कितना लिख सकते हैं इसको? अराउंड 3 एम्पीयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 15 वोल्ट की बैटरी लगाई। सर थोड़े और इलेक्ट्रॉन्स मूव कराएगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कराएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या मोशन क्या फ्लो होता है? करंट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? करंट फ्लो। फॉर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि जितनी ज्यादा वोल्टेज को मैं जितना ज्यादा करूंगा, सर्किट के अंदर करंट में क्या होगा? उतना ही ज्यादा। और अगर मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूं तो सर्किट में करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। तो वोल्टेज कम सर्किट के अंदर, एनर्जी कम तो करंट कम। वोल्टेज ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, मींस करंट भी क्या हो गया? ज्यादा। अगर वोल्टेज कम है तो करंट कम, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा है। कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। इट मींस वो जो रिलेशन बना वो कौन सा बना? सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। कौन सा बन गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अच्छा ठीक है सर, इस कंक्लूजन से तो ये पता लगता है कि जो वोल्टेज है वो करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से क्या पता लग रहा है कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? इट मींस वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो सर्किट के अंदर करंट में क्या होगा? इंक्रीज। एंड इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लास 9 में हमने स्टडी किया था। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमें सिंबल का यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और जब उसको अप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है? इक्वल टू का। वो हमने कांस्टेंट अप्लाई किया R। क्या कांस्टेंट अप्लाई किया हमने? R कांस्टेंट अप्लाई किया।
आर क्या होता है? आर को हमने बोला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। अब सर ये क्या चीज आई कि नहीं, ओम्स लॉ हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। ओम्स लॉ क्या था? वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ सर, तो सर्किट में करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या था? वोल्टेज करंट की डायरेक्टली प्रपोर्शनल। V इक्वल्स आर आई, यहां से एक नई टर्म निकल के आई आर। आर को बोला हमने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसको कैसे स्टडी करें, रेजिस्टेंस के काम क्या है, थोड़ा सा अगर अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूले में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर I, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट है, बाइक पे जा रहा है, मार्केट में जा रहा है बाइक पे, ठीक है। बाइक की उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम करके चलते हैं, बाइक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देना, एक मिनट समझ में आ जाएगा। बाइक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। चलता गया चलता गया चलता गया, थोड़ी दूर गया, सामने ये चीज आ गई। ओहो, ये क्या गया? बाइक लेके ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये इनके बाल थोड़े से करेंगे, ठीक है। ये इधर जा रहे हैं बाइक लेके, ठीक है। तो क्या हुआ? ये क्या चीज है सर? ये तो लग रहा है जैसे स्पीड ब्रेकर है। क्या लग रहा है? स्पीड ब्रेकर होगा। तो क्या होगा? 50 किलोमीटर की स्पीड रहेगी क्या? इसमें समझदारी क्या है? जैसे आगे स्पीड ब्रेकर आता है, क्या करते हैं? बाइक को स्लो करते, नॉर्मल सी बात है। इस स्पीड ब्रेकर पे हमारी बाइक की स्पीड क्या होगी? एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। ऑटोमेटिक स्पीड क्या होगी? कम होगी ना। तो स्पीड ब्रेकर ने क्या काम किया? हमें रोक दिया सर, बाइक की स्पीड को क्या कर दिया? रोक। इससे क्या होगा सर? इससे रेजिस्टेंस का क्या मतलब? आप तो ये बताओ, टॉपिक तो रेजिस्टेंस चल रहा था, कहाँ स्पीड ब्रेकर की बात लगी। यही रेजिस्टेंस है, जो ये स्पीड ब्रेकर है, यही आपका क्या है? रेजिस्टेंस। कैसे? जो बाइक की स्पीड की बात कर रहा था वो था करंट, बाइक की स्पीड की बात कर रहा था वो क्या था? करंट। और जो स्पीड ब्रेकर थे वो ही क्या थे? रेजिस्टेंस। और उसका सिंबल भी यही है, जैसे स्पीड ब्रेकर बना होता है, रेजिस्टेंस भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो बताओ रेजिस्टेंस का क्या काम हुआ? सर ये तो बड़ा सिंपल, रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है। अच्छा, मतलब ये वायर है, इसमें 5 एम्पीयर का करंट था, पहले करंट कितना था? 5 एम्पीयर का। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, बोलो करंट 5 एम्पीयर रहेगा क्या? मजाक कर रहे हो, करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस लगा दिया। क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या लगा दिया? स्पीड ब्रेकर लगा दिया। तो बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी? कम होगी। अच्छा, साइंटिस्ट किस चीज में लगे हुए हैं? रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टडी करते हुए साइंटिस्ट किस चीज में लगे? आपने एक ऐड देखी टीवी में, प्रेश रावल, पॉलीकैप वायर। मैं कोई किसी की पर्टिकुलर ऐड नहीं कर रहा था, कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा इस चीज के, ठीक है। ऐसे बस याद आ गया, आपको बता दिया, आपने बात ही करने वाले। पॉलीकैप वायर की ऐड आती है, उसमें क्या होता है? प्रेश रावल के घर पे लाइट का बिल बहुत कम आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज भी बहुत करता है। और जो दूसरा बंदा होता है,
वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, फिर भी उसका बिल ज्यादा आता है। लास्ट में जाके प्राइस कहता नहीं पॉलीकैप वायर से लगाओ, आपका बिल कम आएगा। तो पॉलीकैप वायर में ऐसा क्या है, पॉलीकैप वायर में ऐसा क्या है, इसको हमें टेक्निकली समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये पॉलीकैप वायर में उसने प्रेस पैरामीटर क्या लगा दिया, कुछ नहीं लगाया सॉरी, सिंपल सा लॉजिक है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। नॉर्मल वायर की वजह से, नॉर्मल वायर के कंपैरिजन में उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। अगर हमारे पास फुल पैसे होते ना, हमारे पास क्या होते, फुल पैसे, इस वायर के अंदर कॉपर की वायर लगी है, इसके अंदर कॉपर की वायर लगी है, फुल पैसे होते ना, मैं सोने की वायर लगाता, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस सोने से क्या होता है, ज्यादा होता है। इधर पैसे होंगे ना, तो हमने क्या किया, कॉपर से काम चला दिया, बट यहाँ पे आयरन तो नहीं लगाएंगे, आयरन का रेजिस्टेंस उससे ही क्या होता है, ज्यादा। अच्छा कहाँ से हमने पॉलीकैप वायर पर, ठीक है। तो पॉलीकैप वायर में ऐसा क्या हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको स्टडी करते हैं, एक सेकंड में समझ में आएगा। ये वायर है, यहाँ पे मैंने इसको जो डायग्राम बनाई है, इस बल्ब को अपने को ऑन करना है। ये मैंने वायर लगा रखी है सेम, मेरे पास बैटरी है सिर्फ 5 वोल्ट की, मैं बैटरी को चेंज नहीं करूंगा, मेरे को 5 वोल्ट में ही ज्यादा करंट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 5 वोल्ट में ही ज्यादा करंट चाहिए। इंजीनियर क्या करते हैं, कम पैसे में मकान बना दो आप, वही तो इंजीनियर है। अब जो इंजीनियर नहीं है, किधर दिमाग लगाएगा, वो किधर दिमाग लगाएगा, किधर दिमाग लगाएगा, आर्किटेक्चर ढंगा नहीं होगा, तो पैसे ज्यादा वेस्ट होंगे। इंजीनियर का ये मतलब होता है कम चीज में अच्छी क्वालिटी अपडेट। तो साइंटिस्ट की भी यही चीज थी, भी कम से कम रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड करें, ऐसी वायर बनाए जो सोने की बिना, तो सोना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है ना, भी कॉपर के अंदर ऐसा कुछ करें कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए। तो मेन लड़ाई इस चीज की, रेजिस्टेंस को कम करो, रेजिस्टेंस को क्या करना है, हमें कम करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, करंट कम होगा, और फिर करंट को ज्यादा करना है तो भाई एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, एनर्जी बोले तो वोल्टेज, एनर्जी बोले तो वोल्टेज। इस एग्जांपल में अगर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एक सेकंड में समझ में आ जाएगी। देखो एग्जांपल है, मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, एनर्जी मेरे पास फिक्स है 5 वोल्ट, इससे ज्यादा मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, करो सर ज्यादा कर दूं, ठीक है। तो 5 वोल्ट की एनर्जी है, वायर भी मेरे पास यही है, फिलहाल एट प्रेजेंट मेरे पास वायर यही है। सोच लो ये वायर है मेरे पास आयरन की, आयरन की वायर, 5 वोल्ट मेरे पास एनर्जी फिक्स, मैं चेंज नहीं करूंगा, मैंने इसको कर दिया ऑन, ये लगा दी, सर्किट क्लोज कर दिया, जैसे सर्किट क्लोज किया मतलब भाई साहब ने क्लोज करना चालू कर दिया। पहला केस बल्ब में ग्लो चालू। नंबर सेकंड केस, बल्ब मान लो ग्लो हुआ, पहले केस में 10% आयरन के केस में बल्ब ने ग्लो किया 10%। मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, क्या किया, इस वायर को हटा के, जो हमने सर्किट में वायर यूज किया ना, इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, कॉपर की वायर लगा दी, कॉपर की वायर लगा दी, सी लिख दिया मैंने इसको कॉपर की वायर लगाने से क्या हो गया, एनर्जी मैंने उतनी रखी है, एनर्जी मेरे को चेंज नहीं करनी, एनर्जी इसी एनर्जी में मेरे को बल्ब का जो मैक्सिमम चाहिए मैं उसी वायर में यूज करूंगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा अल्टीमेटली। तो मैंने क्या किया, कॉपर को यूज किया, तो बल्ब ने जब कॉपर को मैंने यूज किया, यूज रिवर्स करते हैं कॉपर को, केमिस्ट्री में याद होगा, कॉपर को जब यूज किया तो बल्ब ने ग्लो किया, 80% ग्लो करेगा, कमाल होगी, 60% बाकी तो कितने भी ज्यादा होगा, 60% ग्लो किया। देखो सिर्फ बैटरी तो 5 वोल्ट की है ना, मेरे पास बैटरी तो 5 वोल्ट की है, एनर्जी मेरे पास 5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट में ही 10% था, और साइंटिस्ट आए तो दिमाग लगाया 5 वोल्ट में कितना होगा 60%। तो फायदा कहाँ है, कॉपर में है या आयरन में फायदा है, दोनों सी बात ना यार, आयरन में अपने को, कॉपर में अपने को फायदा है, आयरन में फायदा नहीं है। आयरन में फायदा क्यों नहीं है, इसका अगर अपने टेक्निकल रीजन पे जाएंगे ना, तो
आयरन में फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस क्या है कॉपर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। क्या है? ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर करंट क्या होगा? कम होगा। करंट ऐसे कम होगा तो वो ग्लू भी क्या करेगा? कम करेगा। कॉपर में क्या है? कॉपर में क्या है? रेजिस्टेंस कॉपर का आयरन के कंपैरिजन में क्या है? कम। अगर आयरन के कंपैरिजन में कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो कॉपर में करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। उसको रोकने वाली चीजें कम है तो भागेगा तेज भागेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट ज्यादा फ्लो होगा तो ग्लू भी क्या करेगा? ज्यादा। ये सिस्टम होता है रेजिस्टेंस में। तो एम आई क्लियर अबाउट पॉलीकैप वायर? भाई पॉलीकैप वायर में ऐसा कुछ होता होगा जिससे उस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया? नॉर्मल वायर के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। वो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ऑटोमेटिक क्या मिला अपने को? उस एनर्जी में ज्यादा करंट मिला। उसी एनर्जी में उसको ज्यादा करंट मिल गया। उस ज्यादा करंट में एसी कूलर वगैरह सारे ऑन कर लिए। और दूसरे भाई साहब को करंट क्या मिला? उसी एनर्जी में करंट कम मिला। उसके एसी ऑन नहीं हुए। ऑन करने के लिए करंट क्या करना पड़ा? ज्यादा। तो एनर्जी भी क्या लेनी पड़ी? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा तो बिल भी क्या आया? ज्यादा आया।